जो अनारकली कैरेक्टर मुग़ल आज़म फिल्म का था, जब वो फिल्म बन रही थी तो उस वक्त क्या कहानियाँ थी? बिल्कुल वो अच्छा हाँ, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मुग़ल आज़म फिल्म के दौरान बड़ी ज़बरदस्त कहानियाँ सामने आई। एक तो उस फिल्म को बनाने वाले थे करीमुद्दीन आसिफ। कितना बड़ा डायरेक्टर होगा जिसने वो फिल्म बनाई है, और उसने सिर्फ एक ही फिल्म पहले बनाई हुई थी, छोटी सी एक फिल्म थी, आम सी, वो कोई कामयाब फिल्म भी नहीं थी। करीमुद्दीन आसिफ ने, वो अदाकार नज़ीर के भतीजे थे, उन्होंने वो फिल्म बनाई, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया उस फिल्म पे, बेल्जियम से शीशे मंगवाए अगर शीशे महल बनाने के लिए, और एक स्टेज ऐसी आई जब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 7 साल लगे थे उस फिल्म को बनने में। तो जो उनके प्रोड्यूसर थे उनसे किसी ने कहा यार इनसे जान छुड़वाएं करीमुद्दीन आसिफ से और सोहराब मोदी से बनवा लें आप। फिर वो सोहराब मोदी को दिखाने के लिए चले भी गए सेट। वो जब दिखाने के तो करीमुद्दीन आसिफ ने कहा मैं लता बांध दें, वो लाहौर से, मैं लता तोड़ देंगे जरा कोई ऐसा सेट देते ऐसा आएगा बनाने वास्ते। तो किसी ने प्रोड्यूसर से कहा आप इसको निकाल क्यों नहीं देते? प्रोड्यूसर ने कहा यार वो बंदा किराए के घर में रहता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करता है और सेट पे आता है, वो मुझसे कुछ नहीं लेता सिवाय इसके कि उसको शौक़ है, और वो कोई उसका लालच इस तरह का नहीं है, कोई पैसे। सब लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिवाइज करवाए, उसने वो भी नहीं करवाया क्योंकि फिल्म लंबी हो रही थी। फिर उसमें यह हुआ कि मधुबाला के जो वालिद थे अताउल्ला, वो बहुत चिढ़ते थे इस बात से कि दिलीप के साथ मधुबाला के कुछ सीन हो। अब सारे ना सीन हो, एक तो मधुबाला और उनका अफेयर भी चल रहा था जो मधुबाला के साथ दिलीप कुमार का, उसका भी उन्हें बहुत गुस्सा था अताउल्ला साहब को, उनके वालिद को। फिर उनके करीब भी फटकने नहीं देते थे। बल्कि फिर उसके अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ कि कहीं दिलीप कुमार ने असल में मधुबाला को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अच्छा। फिल्म को सन्नाटा छा गया कि थप्पड़ ही मार दिया। तो करीमुद्दीन आसिफ इतने तेज़ थे, वो जल्दी से मधुबाला को हाथ से पकड़ के साइड पे ले गए और जाके कहते हैं देखा तुमने, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है, इससे क्या साबित होता है? वो अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। ऐसे मामला रफा दफा किया। और जो अताउल्ला साहब थे, जो मधुबाला के वालिद थे, उनके लिए उन्होंने एक बंदा रखा हुआ था और उनको पैसे दिया करते थे और शराब की एक बोतल मंगा लिया करते थे। और बंदे से ये कहा हुआ था कि जब तक सीन शूट नहीं हो जाता, ये आपने इनसे जुआ खेलना है और हारते चले जाना है। वो फिर उसकी क्या रीज़न थी? वो ने शौक़ था ताश खेलने का अताउल्ला साहब को। अब वो रम का शौक़ था, वो रम पीते थे और साथ खेलते थे। ज़ाहिर है वो जीत भी रहे होते थे, जीत रहे होते, वो तो जानबूझ के हार रहा होता था बंदा। उसका मकसद तो सिर्फ एंगेज करना था ताकि वो मधुबाला की तरफ ध्यान न जाए उनका। फिर उसके बड़े गुलाम अली खां फिल्मी गाना नहीं गाते थे, तो करीमुद्दीन आसिफ ने, क्योंकि हर चीज़ ही बहुत टॉप की कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं गाना गवाऊँगा बड़े गुलाम अली खान से। किसी ने कहा यार पागल, नौशाद साहब थे, उन्होंने कहा यार तुम पागल है, वो तो गाते ही नहीं। उन्होंने कहा आप मुझे मिलवा दें। नौशाद साहब उन्हें लेके चले गए बड़े गुलाम अली खान साहब के पास। अब उस ज़माने में मोहम्मद रफ़ी गाने का 500 रुपये लिया करते थे, 500 या 700, इससे ज़्यादा नहीं। बड़े गुलाम अली खान ने जब इनकी बातें सुनी करीमुद्दीन आसिफ की, तो उन्होंने नौशाद साहब से कहा यार किस पागल को ले आए हो, मैंने गाना नहीं गाता भाई, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो नौशाद ने कहा इतने पैसे मांगे कि भाग ही जाए। आपके ख्याल में कितने मांगे होंगे बड़े गुलाम अली खान? ये 500 रुपये मोहम्मद रफ़ी लेते हैं, तो बड़े गुलाम अली खान ने क्या, मैं 25,000 रुपये लूँगा। अच्छा। उस ज़माने में तो करीमुद्दीन आसिफ ने कहा जी डन, वो डन कर दिया। वो गाया, फिर बड़े गुलाम अली खान ने गाया। उनके लिए सेट ऐसा था मुग़ल आज़म का कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हमारे थे वज़ीर आज़म, अब हो सकता है पीपल्स पार्टी वाले या कोई सिंधी दोस्त हमारे नाराज़ हों, लेकिन मैंने भी ये पढ़ा ही है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मधुबाला को चाय वाय पिलाने के लिए वहाँ सेट से ले जाया करते थे। और मधुबाला के बड़े वो फ़ैन थे बहुत बड़े, और चाय वाय पिलाने के लिए ले जाया करते थे बहरहाल सेट से उन्हें। और चुएन लाए जो चाइना के बाद वज़ीर आज़म थे, वो सेट देखने के लिए गए थे स्पेशली। मुग़ल आज़म का सेट, वो ऐसा शानदार सेट लगवाया होता, बेल्जियम से शीशे वीशे मंगवा के। लास्ट ईयर की एक रिपोर्ट भी आई थी, उसके अंदर पूरा उन्हें रेट निकाला हुआ था कि 2023 के अंदर अगर उन्होंने अंदाज़ा लगाया, उस वक्त 3 करोड़ के अंदर ये फिल्म बनी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही पैसा लगा, बहुत वक्त लगा, कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हुए, पैसा सेट पे बहुत लगा, और था फिल्म भी बहुत शानदार है वो।